जर्मनी और स्पेन दोनों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन दोनों के बड़े बड़े दावे की हवा निकल गई। हालांकि जर्मनी और स्पेन के बड़े बड़े दावे की हवा निकलना भारत के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि जर्मनी और स्पेन के बड़े बड़े दावे और हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई दिया। जैसा कि भारत प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत नेक्स्ट जनरेशन के 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हासिल करना चाहता है, लेकिन भारत के इन सारी कोशिशों पर एक झटके में पानी फिर गया। प्रोजेक्ट 75 इंडिया भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि सबसे पहले रूस इस परियोजना से बाहर चला गया था। रूस ने कहा था कि भारत जैसी पनडुब्बी चाहता है, हम वैसी पनडुब्बी नहीं दे सकते। उसके बाद साउथ कोरिया भी इस परियोजना से बाहर हुआ। 2022 में फ्रांस ने भी इस परियोजना से हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में भारत के सामने जर्मनी और स्पेन दो ही विकल्प बचे। भारत अपने पनडुब्बियों में AIP सिस्टम चाहता है। AIP तकनीक का फायदा है कि उच्च गति पर भी पनडुब्बी पानी के अंदर छुपे रहने में सक्षम होगी। इसके अलावा भी युद्ध के हिसाब से इसके कई सारे फायदे हैं। अब यहाँ पर जर्मनी और स्पेन ने अपने अपने AIP को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। भारतीय नौसेना के सामने दोनों देशों ने अपने अपने AIP का प्रदर्शन भी किया। हालांकि बड़े बड़े दावे और जर्मनी स्पेन में हुए प्रशिक्षण के हिसाब से तो सब कुछ सही था, लेकिन जब भारत में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के सहयोग से भारत के एक पनडुब्बी में जर्मनी के AIP सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, तो यह भारतीय नौसेना के उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा और स्पेन के भी AIP सिस्टम का हाल कुछ वैसा ही था। अब देखा जाए तो चर्चा इस बात को लेकर थी कि जर्मनी या फिर स्पेन में से प्रोजेक्ट 75 इंडिया के लिए कोई एक फाइनल होगा, लेकिन दोनों देशों की AIP तकनीक ने भारतीय नौसेना के उम्मीदों को पूरा नहीं किया। अब भारत के सामने दो विकल्प बचे। पहला विकल्प है कि भारत अब यहाँ से स्पेन और जर्मनी को अधिक ताकतवर AIP सिस्टम बनाने का आग्रह करे, या फिर भारत किसी अन्य सहयोगी के साथ विचार करे। यहाँ पर बता दें कि भारत के पास फिलहाल AIP तकनीक आधारित एक भी पनडुब्बी नहीं है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान आगे निकल गया, क्योंकि मेड इन चाइना AIP तकनीक वाली पनडुब्बी पाकिस्तानी नौसेना में शामिल है। लेकिन भारत के लिए अचानक से सारा मामला फंस गया। हालांकि रूस, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75 इंडिया से बाहर चला गया था, अब रूस ने फिर से इस परियोजना में शामिल होने की बात कही। वहीं भारत किसी भी हाल में AIP तकनीक वाली पनडुब्बी हासिल करेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसमें भारत का 2 साल का वक्त बर्बाद हो गया।